हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और इंटरनेट पर बहुत सारी अफवाहें फैली हुई है। अगर आप गूगल या यूट्यूब में सर्च करेंगे कि क्या एक प्लेन हिमालय, माउंट एवरेस्ट या तिब्बत के ऊपर से फ्लाई कर सकता है या नहीं, तो आपको जवाब मिलेगा नहीं, प्लेन्स इन पर्वतों के ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकते। मुझे भी ये सवाल काफी बार पूछा गया था इंस्टाग्राम में। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। खैर, इसका जवाब है 50% यस और 50% नो। कुछ प्लेन हिमालय के ऊपर से भी फ्लाई कर सकते हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द प्लेन्स एवरेस्ट के ऊपर से फ्लाई नहीं करते, और यही सच है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से प्लेन है जो इस पर्वत के ऊपर से भी फ्लाई कर सकते हैं, और वो कौन कौन से प्लेन है जो इस पर्वत के ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों, ज्यादातर प्लेन्स हिमालय जैसे पर्वतों के ऊपर से फ्लाई नहीं करते। अगर आप फ्लाइट रडार में प्लेन्स के रूट को चेक करेंगे तो आपको एवरेस्ट के ऊपर से उड़ते हुए कोई भी प्लेन दिखाई नहीं देगा। क्यों प्लेन्स इसके ऊपर से फ्लाई नहीं करते या फिर करना नहीं चाहते? दोस्तों, एवरेस्ट की मैक्सिमम ऊंचाई 29,000 फीट है और एक कमर्शियल प्लेन 35 से 42,000 फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई करते हैं। यानी कि अगर कोई कमर्शियल प्लेन इन पर्वतों के ऊपर से फ्लाई करता है तो इनके बीच का डिफरेंस होगा 6,000 से 13,000 फीट। यानी कि कमर्शियल प्लेन्स पर्वत से 13,000 फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई कर पाएंगे, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होने लगेगा। जैसा कि हम जानते हैं, हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन लेवल कम होता है, और अगर प्लेन में डीकम्प्रेशन हो जाए, यानी कि कैबिन में सांस लेने जितना ऑक्सीजन ना बचे, तो ऐसे केस में ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप हो जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 20 मिनट तक ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि 20 मिनट बाद क्या होगा? यहाँ पर पायलट्स इस 20 मिनट का फायदा उठाएगा और प्लेन को लगभग 10 से 15,000 फीट के एल्टीट्यूड में ले जाएगा, जहां पर एयर प्रेशर नॉर्मल होता है, और इतने एल्टीट्यूड में पैसेंजर्स आराम से सांस ले सकते हैं बिना किसी ऑक्सीजन मास्क की मदद से। इसके बाद पायलट ATC से संपर्क करके नजदीकी एयरपोर्ट में लैंड कर सकता है। लेकिन अगर ये प्लेन एवरेस्ट के ऊपर से फ्लाई कर रहा हो और केबिन में डीकम्प्रेशन हो जाए, तो पायलट प्लेन को किसी भी हालत में 10 से 15,000 फीट के एल्टीट्यूड में नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि खुद एवरेस्ट की ऊंचाई 18 से 29,000 फीट है। नीचे कहां जाओगे? हालांकि डीकम्प्रेशन के बारे में मैंने पहले भी कई बार बताया है कि ऐसा जनरली नहीं होता, क्योंकि ब्लीड एयर को सप्लाई करने के लिए प्लेन के पास 2 इंजन होता है। इसके अलावा भी APU यानी कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट भी होता है इमरजेंसी केस में, जो एयर को लगातार कैबिन में पहुंचाता रहता है। डीकम्प्रेशन के बाद दूसरी समस्या होती है इंजन फेलियर की। सपोज हिमालय के ऊपर से फ्लाई करने के दौरान प्लेन का एक इंजन फेल हो जाता है। ऐसे में प्लेन को 30% थ्रस्ट मिलेगा, और इतने कम थ्रस्ट में प्लेन का एल्टीट्यूड कम होने लगेगा, और अगर वो प्लेन वहां क्रैश हो जाए तो रेस्क्यू टीम का पहुंचना भी वहां पर बहुत मुश्किल हो जाएगा, यानी कि मरना तो तय है। इसके अलावा टर्बुलेंस भी प्लेन के लिए खतरा साबित हो सकता है। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, प्लेन जब किसी पहाड़ी एरिया से कम एल्टीट्यूड में गुजरता है तो अचानक प्लेन हिलने लगता है। दरअसल ऐसा टर्बुलेंस के कारण होता है। तेज हवाएं पहाड़ों से टकराती है और ऊपर की ओर उठ जाती है, जिससे एयर का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है और प्लेन हिलने लगता है। ऐसा सिर्फ पहाड़ पर्वतों के कारण ही नहीं होता, बल्कि खराब मौसम या तूफान की वजह से भी हो सकता है, और एयरलाइन कंपनीज कोई भी खतरा उठाना नहीं चाहते, इसीलिए लगभग सभी प्लेन्स एवरेस्ट के ऊपर से होकर फ्लाई नहीं करते। अगर हम इन खतरों को शॉर्टलिस्ट करें, जैसे कि इंजन फेलियर हुआ तो खतरा, डिकम्प्रेशन हुआ तो खतरा, इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए कोई भी जगह नहीं, पर्वतों के कारण टर्बुलेंस का खतरा। दोस्तों, सपोज हम एक काल्पनिक प्लेन बनाते हैं जो इन सारे खतरों को आसानी से झेल सके। फॉर एग्जाम्पल, जेट इंजन को पावरफुल बना देना, ताकि एक इंजन फेलियर के बाद भी प्लेन का एल्टीट्यूड कम ना हो और वो आसानी से फ्लाई कर सके। इसके अलावा जब प्लेन में डीकम्प्रेशन हो जाए तो सभी पैसेंजर्स और पायलट्स के लिए सिर्फ 20 मिनट का ऑक्सीजन ही नहीं, बल्कि घंटों तक ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा सके। अब क्योंकि इंजन पावरफुल है, हर पैसेंजर्स के लिए घंटों तक ऑक्सीजन मौजूद है, तो ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग का सवाल ही नहीं आता। इसके अलावा बचा टर्बुलेंस। दोस्तों, प्लेन के विंग्स को फ्लेक्सिबल बनाया ही इसलिए जाता है ताकि वो टर्बुलेंस से प्लेन की हिफाजत कर सके। अगर हम इस काल्पनिक प्लेन को रियल में बना दें तो क्या ये एवरेस्ट के ऊपर से उड़ान भर सकता है? बिल्कुल उड़ान भर सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं,
एवरेस्ट की मैक्सिमम ऊंचाई 29,000 फीट है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा एरिया ही 29,000 फीट का है। एवरेस्ट की ऊंचाई कहीं 18,000 तो कहीं 20,000 तो कहीं 25,000 फीट है। हमारा काल्पनिक प्लेन आसानी से इसके ऊपर से उड़ सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये प्लेन सिर्फ काल्पनिक प्लेन नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, ऐसे प्लेन्स को बनाया जा चुका है और बहुत सारे एयरलाइन कंपनीज इसे खरीद भी रहे हैं। ये प्लेन्स एवरेस्ट के ऊपर से भी फ्लाई कर सकते हैं, पर ऐसे प्लेन्स की संख्या बहुत कम है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि ग्लोबली वर्ल्ड सिटीज, ऐसे सिटीज जो ग्लोबल इकोनॉमिक नेटवर्क का हब है, इन सिटीज का फ्लाइट रूट हिमालय से होकर जाता ही नहीं। इसी वजह से हमें बहुत ही कम फ्लाइट्स दिखाई देते हैं जो इन पर्वतों के ऊपर से फ्लाई कर सके। सिर्फ नेपाल ही है जिसका रूट एवरेस्ट से होकर गुजरता है। अगर मुझे अपने AR प्लेन को हिमालय के ऊपर से फ्लाई कराना है तो मुझे EDTO से अप्रूवल लेना पड़ेगा। EDTO यानी कि एक्सटेंडेड डाइवर्जन टाइम ऑपरेशन। ये तभी मेरे प्लेन को अप्रूव करेगा जब ये एवरेस्ट के ऊपर से फ्लाई करने के सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेगा, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले काल्पनिक प्लेन में डिस्कस किया था। लेकिन फिलहाल AR एयरलाइन का कोई भी अस्तित्व नहीं है, पर कुछ प्लेन्स जैसे कि बोइंग 737, A320 को खरीदते समय आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा EDTA अप्रूवल का। ठीक वैसे ही जैसे कि अगर आप कोई कार खरीदने जाते हैं तो उसके टॉप मॉडल में आप सनरूफ का भी डिमांड कर सकते हैं। EDTO के अप्रूवल के बाद ही प्लेन ऊंचे पर्वतों से होकर फ्लाई कर सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिमांड्स आप कर सकते हैं, जैसे कि ये इंजन नहीं चाहिए, ये विंग टिप भी चेंज कर दो, टायर, सीट, ऑक्सीजन सिलेंडर और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं प्लेन खरीदते वक्त। एक सीक्रेट बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एयरबस कंपनी गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट भी बना के दे देगा अगर आप डिमांड करते हो। पता नहीं गोल्ड वाले में बैठने में ज़्यादा ग्रिप मिलता होगा या फिर। खैर, इस वीडियो में अभी तक लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ, एक सांस में बोला ही नहीं जाता, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।